जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आप लोग को बता देते हैं कि बीपीएससी की ओर से जो है अभी कह सकते हैं कि एक ये मतलब कह सकते हैं कि निकल कर सामने आया है कि 36 घंटे तक जो है वो सर्वर डाउन रहेगा। अर्थात फॉर्म भरने में जो है आप सभी को एक बार फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वही अगर बात करें तो आवेदन के अंतिम नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन में आप बीच भंवर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लेकर के उनका क्या कहना है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट की अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट की जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा और हम कल रात्रि में भी आपको बताए थे कि 4600 जो है वो समथिंग जो है वो आपके सीट रिक्त है। क्या केवल उन्हीं सीटों पर आएगा? क्योंकि आप ही देखे होंगे आपने स्कूल अलॉटमेंट होने के पश्चात भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको वहां से रिमूव किया जाएगा, अर्थात वो ड्रॉप आउट होंगे, संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पर जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया है और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आवेदन के लास्ट डेट के बाद नहीं दे सकते हैं भर्ती नियमों में ढील। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ऐसे आदेश? कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा है कि किसी भी पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के नियमों और पात्रता मापदंडों में आवेदक के आखिरी दिन के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ऐसे मामले में आवेदित पद के लिए पात्रता मापदंडों में तब तक छूट नहीं दी जा सकती है जब तक के नियमों या पद के विज्ञापनों में उक्त छूट की परिकल्पना नहीं की गई है। यानी वही चीज आपको करना है जो आपके विज्ञापन में होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि विज्ञापन में बहुत सारी चीजें उल्लेखित ना होने के बावजूद भी इसे दिया गया था, तो इस पर जो है आगे की चीजों में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें तो 36 घंटे जो है बीपीएससी के साइड जो है वो स्लो रहेगा, अर्थात वो सर्वर डाउन रहेगा। इसको लेकर के लोगों में समस्या है क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी तक फॉर्म को फिल किए नहीं है, उनके लिए थोड़ा समस्या बढ़ेगा और डेट आपका 25 तक ही है, अविस्तारित रूप से दिया गया है। विषय की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों ने अन्य विषय भर दिया था, तो विषय के बदले अन्य भरने पर नहीं होगी परेशानी। ये बात निकल कर सामने आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या थी जिनके लेकर परेशानी थी। लेकिन बात करें 36 घंटे तक सर्वर डाउन रहेगा और इसके वजह से अगर तकरीबन अगर बात किया जाए तो 36 घंटे तक देखने को मिलेगा और अभ्यर्थी को परेशान नहीं होना है। अब तक 5,66,000 ने पंजीयन कराया है और 5,52,000 ने शुल्क जमा कर दिया है और 3.25 लाख ने फॉर्म भरा, अर्थात अभी जो है लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए बचे हुए हैं, अर्थात पेमेंट उनका कट चुका है तो वो फॉर्म यहाँ पर फिल करवे करेंगे। दूसरी बात करते हैं, जहां पर वेटिंग लिस्ट की अगर बात किया जाए तो ये डाटा जो है, और मैं बताना चाहता हूं ये कोई डाटा कह सकते हैं कि ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है। ये डाटा उन अभ्यर्थियों और उन लोगों के द्वारा बताया गया है जिन्होंने एक विश्लेषण किया है, उन सीटों के अलॉटमेंट को देखा है, उसके आधार पर बताया है। यहाँ पर 4619 जो सीटें मिल रही हैं, ये बात समझना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये आंकड़े सिर्फ वहीं पर सीमित हो जाते हैं जो वैकेंट है, जो शो ऑफ हो रहे हैं बस की अगर बात करें तो यहाँ पर आंकड़े जो है वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि सीट अलॉटमेंट हुआ, विद्यालय अलॉटमेंट होने के पश्चात भी बहुत सारे अपात्र व्यक्ति भी सम्मिलित है, तो उनको भी वहां से कहा गया है कि आप वापस करें। मैंने कल एक न्यूज आपको दिखाया था, शायद आपने जरूर देखा होगा। एक नोटिस बजाते शिक्षा विभाग ने जारी किया है कि अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, वो पात्र नहीं है, तो वो वापस कर दे ताकि बेहतर रहेगा, अर्थात उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात समझेंगे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे, उनकी संख्या भी बढ़ोतरी है। अब आप कहेंगे संख्या कहां से पता चलेगा? तो अति शीघ्र पता आपको चलेगा। नियोजित अध्यापक नहीं ज्वाइन करेंगे, वो भी ड्रॉप आउट होंगे, तो उसके बाद पता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 21 नवंबर तक अगर योगदान नहीं देते हैं तो स्वतः आपका जो है वो उसको रद्द कर दिया जाएगा, अर्थात आपकी नियुक्ति को औपबंधिक को रद्द कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर भी खबर आ रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी ठहरने की जरूरत है और उम्मीदें रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए होता है क्या, कभी कभी उम्मीदें बहुत जल्दी धराशायी भी होता है, लेकिन उस वक्त आपको अपनी उम्मीदें बचानी पड़ती है। हमारी मुलाकात फिर से होगी, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। और आपको पता है कि आप त्योहारों का दिन चल रहा है और कल जो है कि नहीं, डूबते हुए जो है सूरज को अर्घ दिया जाएगा और महापर्व जो है वो छठ पूरे कह सकते हैं बिहार से इसकी शुरुआत होती है और आज संपूर्ण भारत और विदेशों में इसको मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा से लोग इसका मतलब कह सकते हैं कि इस त्योहार को मनाते हैं। हमारी मुलाकात फिर से होगी, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।